करते हैं। हमारे साथ 361 के प्रेसिडेंट अनु जैन जुड़ी हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या व्यू है मार्केट को लेकर। अनु, गुड मॉर्निंग। हम काफ़ी करीब हैं ऑल टाइम हाई के, निफ्टी पर भी, बैंक निफ्टी पर भी। इन लेवल्स पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? अनुज, गुड मॉर्निंग। हम बेसिकली 26-100 पे अभी थोड़े दिन पहले जाके भी 25-300 तक गए थे। एंड ये जो रिकवरी वहां से हम देख रहे हैं 25-300 से, आई थिंक मेरे ख्याल से हम ब्रेकआउट की कगार पे हैं। आई थिंक एक स्टॉप लॉस, क्योंकि वर्ल्ड में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, अगर हम एक स्टॉप लॉस बहुत क्लोज का लगभग 25,650 25,700 का लगाएं, तो आई थिंक पहले राउंड में आप 26,100, जो पिछली बार हम 15 दिन पहले थे वो, फिर 26,300, बट जो ओवरऑल ब्रेकआउट आएगा अगर हम 26,300 को होल्ड कर सके, वो 27,000 का दिख रहा है। तो आई थिंक इट्स अ बुलिश नवंबर दिसंबर विच आई एम सीइंग, एंड उसमें आप 27 इज द फर्स्ट टारगेट। देन वील हैव टू सी, जब आप 27 26,500 27 तक पहुंचते हैं तो क्या मोमेंटम है। और इसके कई कारण है जिसके कारण मैं बोल रही हूँ। मैं थोड़ा सा लंबा जवाब दूंगी। अगर आप निफ्टी बैंक को देखिए, जो फिर से 58,000 को क्रॉस किया है, जो बीच में सिग्नल दे रहा था कि मैं थक चुका हूँ, अब वो बेसिकली दिखा रहा है कि मेरे पास मोमेंटम है लगभग 60,000 60,000 और 61,000 के बीच में जाने की। तो वो आज अगर आप देखें तो स्क्रीन पे दिख ही रहा है, जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई काफी ढीला पड़ा हुआ था पिछले एक महीने से, दैट्स गेटिंग मोमेंटम. If you look at the PSU banks, even they are looking like they can give a 8 to 10% move. आप आईटी का सेक्टर देखेंगे तो वहां पे भी 5 से 6% का पुल बैक का चार्ट पैटर्न है. फार्मा इज अ वेरी गुड सेक्टर, जहां पे लग रहा है कि यहाँ पे आपको 8 से 10% का पुल, ब्रेकआउट लग जाएगा. सो वो एंड मेटल हैज बीन स्ट्रॉन्ग ऑल अराउंड. तो अगर आप इन सब को कंबाइन करें तो निफ्टी का आपको 5 से 6% का मूव देना काफी लाजमी लगता है. आपके मुंह में घी शक्कर मैम, 5 से 6% का निफ्टी का मुंह लाजमी लगता है अगर तो। अब आते हैं कि इस 6% को स्पॉन्सर क्या करेगा। अच्छा, मैं सिर्फ अगर इंडेक्स कंट्रीब्यूटर से हट के थोड़ा, मतलब जो बात कही ना आपने 25,300 से लेके अगेन क्लोजर टू 26,000, जिसने सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिखाया इवेंट्स के मद्देनजर, लुक एट नंबर्स ऑफ बीएससी ग्रो की शानदार लिस्टिंग, कैपिटल मार्केट थीम में कन्विक्शन एक बार फिर से आ रहा है, डिपॉजिटरीज एक बार फिर से प्राइस एक्शन दे रहे हैं। इस बास्केट पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? व्यू पॉजिटिव है. जिस तरीके से एक बार सारी चीजें इन द प्राइस हो गई हैं, कि जो वीकली एक्सपायरीज का था या जो बेसिकली लॉस ऑफ वॉल्यूम था, आई थिंक एवरीथिंग इज इन द प्राइस. जो आपको बेसिकली बीएसई के रिजल्ट ने बताया कि इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. The Indian investor is only getting savvier, but also volumes बढ़ रहे हैं जिस तरीके से financial inclusion हो रहा है. तो चाहे वो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हो, चाहे वो ब्रोकरिंग फर्म्स हो, चाहे वो मार्केट इंटरमीडिएटरीज हो, सब पे पॉजिटिव है. आई थिंक आई वुड बी नॉट टेकिंग अ नेम ऑफ एनी कंपनी. इंटायर वेल्थ सेगमेंट लुक्स टू बी फॉर अ 10-year पीरियड अ वेरी गुड स्टॉक sector. So I think that remains to be a play which should be there in people's portfolios. ओके. ये मेटल स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम है यहाँ पर अनु. यहाँ पर कोई चार्ट्स जो आपको स्पेसिफिकली अच्छे लग रहे हैं, या फिर स्पेस में अगर आपको दम नज़र आ रहा हो तो? मेटल्स हम 6 महीने, 6-7 महीने से हम कर रहे हैं. हमने हिंडाल्को पर्सनली पोर्टफोलियोज में दिलाया था, बट 680 660 पे दिलाया था. तो मेरे ख्याल से अगर आप फंडामेंटली भी, हमारा एनालिस्ट ये बता रहा है कि 950 950 एक साल में हो सकता है. तो हिंडाल्को सेफ है, बिकॉज आई थिंक फेरिस से ज्यादा हम नॉन फेरिस में पॉजिटिव है. फेरिस में टाटा स्टील में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, बिकॉज फंडामेंटली उसका 30% रेवेन्यू यूरोप से आता है, एंड यूरोप में शायद प्राइसेस ऊपर जाएंगे. तो वो मार्जिनली इन द फेरिस अगर कुछ किसी को लेना है तो वो है. बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द प्ले, आई वुड प्रिफर हिंडाल्को एज द सेफेस्ट प्लेस. हाँ, जिस तरीके से सिल्वर चल रहा है, हिंदुस्तान जिंक बीइंग अ प्रॉक्सी ऑन दैट कुड बी अ प्ले. अगर आप देखेंगे, इट्स अ डायरेक्ट कोरिलेशन. कल रात को 4-4.5% सिल्वर ऊपर चढ़ा, तो आज हिंदुस्तान जिंक उस हिसाब से चढ़ा. एंड मेरे ख्याल से सिल्वर का जो अभी वो लगभग $53 पे चल रहा है, आई थिंक वो $54 अक्रॉस
क्रॉस कर लेगा तो वो $57-58 पे होगा, तो शॉर्ट टर्म में शायद हिंदुस्तान जिंक कैन बी द मोस्ट मोमेंटम स्टॉक आउट देयर। हिंदुस्तान जिंक 500 पे आके ट्रेड करता हुआ। अब आते हैं एक दो थीम और जो कि इस वक्त बहुत स्ट्रांग है। PSU बैंक्स बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन इस पूरे स्ट्रेच में, आई मीन ऑन द प्रीवियस स्ट्रेच एज वेल, बैंक्स में दो बैंक्स कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए अनुजी, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इवन फॉर दैट मैटर कोटक महिंद्रा बैंक। ये जो डिफरेंशियल परसिस्ट कर रहा है बैंक्स की परफॉर्मेंस के बीच में और ये तीन निजी बैंकों की परफॉर्मेंस के बीच में, टेक्निकली ये क्या सजेस्ट कर रहा है इस वक्त? क्या इस लेवल पे ये बाएं है क्या? लुक एट ICICI बैंक, आई मीन अनुज, शायद टेक्निकली हमने परिस्थिति कभी नहीं देखी थी। निफ्टी बैंक एट ऑल टाइम हाई, ICICI बैंक बिलो 200 डे। आई मीन ये कैसे रीड कर रही हैं आप? So there are rumors of change of management happening. तो ये सब चीजों में स्टॉक कंसोलिडेट करता है. It is your best private bank, one of the best top private banks. तो मेरे ख्याल से एक तरीके से पोस्ट रिजल्ट इट्स नॉट डन एनीथिंग, बट अगर बैंक निफ्टी चलेगा इट मे नॉट बी द फ्रंट लीडर, बट इट्स डेफिनेटली गोइंग टू डू पॉजिटिव. इनफैक्ट इस समय कोटक इज लुकिंग वेरी गुड फॉर फंडामेंटल गाइज फॉर अ इयर्स पर्सपेक्टिव. सो आई एम नॉट सेइंग कि वो शॉर्ट टर्म में कोई मोमेंटस आपको 10% का 12% का मूव दे देगा, बट मेरे ख्याल से स्टॉक जो 3 साल था, ये हमने HDFC बैंक के साथ भी देखा था कि उसने लगभग 1.5-2 साल कोई रिटर्न नहीं दिया था. सारे इन्वेस्टर्स थक गए थे. अब आप वो अगर आप कोटक पे देखेंगे तो आई थिंक वही रूल, वही सब कुछ, कंसोलिडेशन, चेंज ऑफ मैनेजमेंट, सब कुछ हो गया है. एंड चेंज ऑफ लीडरशिप, सॉरी, नॉट चेंज ऑफ मैनेजमेंट, बट उसके बावजूद अब ये स्टॉक अभी तक नहीं चला है. तो मेरे ख्याल से ये जो 58,000 से मैं 60,000 का मूव कह रही हूँ, उसमें I would be more positive on Kotak in the private banks along with an Axis. And I think Axis and Kotak could lead that rally from the private side. ऑलराइट अनु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सिंस आप बैंक निफ्टी की ही बात कर रही थी, एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट लेकर आइए ज़रा। अब ऑल टाइम हाई से हम सिर्फ और सिर्फ 70 पॉइंट दूर रह गए हैं। इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि जिस शो के ख़त्म होने से पहले लगेगा ऑल टाइम हाई या ड्यूरिंग द डे लगेगा, लेकिन क्लोज तो हैं काफ़ी ऑल टाइम हाई के बैंक निफ्टी पर 58,577 का है। ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी ऑलरेडी इस साल ऑल टाइम हाई लगा चुका है। निफ्टी में ऑल टाइम हाई लगा था पिछले साल सितंबर में, और पिछले साल सितंबर के बाद से हमने वो लेवल नहीं देखे हैं। बैंक निफ्टी में एटलीस्ट वो लेवल हम लगा चुके हैं, और इसके लिए ये जो 52 वीक हाई में फ़र्क है क्योंकि निफ्टी का और बैंक निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी काफ़ी करीब है ऑल टाइम हाई के। होनासा एक और स्टॉक है जहां पर अच्छा मूव आया है। आशीष के बाद चलते हैं और एक बार वापस रिविजिट करते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और बड़ा मूव देखने को मिल रहा है नतीजों के बाद। हालांकि थोड़ा सा स्टॉक ऑफ आइज हुआ है, लेकिन स्टॉक अगर आप देखें तो अच्छे नतीजों पर रिएक्ट कर रहा है। जो वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है 16.7% की, काफ़ी बढ़िया देखने को मिली। जो ग्रॉस मार्जिन आए 70.5% के,